दोस्तों खटखटी से गाड़ी लोड करके और हम लोग रास्ते में कोहिमा पार करके एक जगह पहुंचे हुए हैं जो कि टाउन नाम करके एक होटल पे आकर के रुके हुए हैं, जहाँ मिले हम लोग छोटे छोटे कुत्ते दो। उनको बिस्कुट खिलाया और खुद हम लोग चाय पिए। चाय पीने के बाद में यहाँ से हम लोग फिर तैयारी कर लिए निकलने के लिए, और निकल करके फिर आगे के तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने से आगे का सफ़र हम लोग का नहीं हो पाता, क्योंकि अब फिर ये सफ़र करना भी ज़रूरी था। तो धीरे धीरे हम लोग ये डाउन उतरने लगे। उतरते उतरते आगे चल करके सोचे थोड़ा देर रुकने के लिए, क्योंकि वैसे भी रुकना पड़ता है, टायर गर्म हो जाता है कि लंबा लंबा डाउन है, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर का लंबा लंबा डाउन। बर्मा बॉर्डर के पास में ये रोड बन रहा है। दरअसल ये नागालैंड का जो राजधानी है कोहिमा, कोहिमा से चल करके ये रोड चला जाता है बर्मा बॉर्डर के तरफ, यानी फुचुरो पार किया, जसामी पार किया, और ये सब पार करने के बाद में अब हम लोग रास्ता में थोड़ा गाड़ी का टायर गर्म हो गया था, थोड़ा गाड़ी का टायर ठंडा कर रहे हैं। अब ठंडा फिलहाल 3 दिन का सफ़र हो गया। 200 कितना किलोमीटर है, हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे दीमापुर लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। दीमापुर 210 किलोमीटर, और हम लोग दरअसल गाड़ी लोड किए हुए हैं खटखटी से, तो 6-7 किलोमीटर यानी 220 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 300 किलोमीटर 3 दिन का सफ़र लगा है। और ये रोड इतना डेंजर है, कहीं कहीं सिंगल ये तो रोड बना हुआ है, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। तो कोई कंपनी काम करके रोड क्लियर कर दिया, और कहीं कहीं कटिंग ये जारी है, जिस तरह ये देख रहे हैं पहाड़। और इसी तरह का एक कंपनी है यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये दोनों गाड़ी हम लोग का वही माल लोड किए हुए हैं। सरिया है, 32 mm का सरिया है, और मेरे गाड़ी में भी 32 mm और 20 mm करके है माल लोड। 15-15 टन माल है। और यहाँ से अब थोड़ा टायर ठंडा होने के बाद में निकलते हैं। निकलने के बाद में शाम हो जाएगा, 7 या 8 बजेगा हम लोग को वहाँ जाते जाते। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का और सफ़र है। तो अब निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, और देखते हैं कल कितना बजे खाली होता है, फिर दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। फ़िलहाल तो ये है यहाँ का कुछ मनोरम दृश्य। दरअसल इस एरिया में हम आए भी पहली बार हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मस्त मज़ा है यहाँ पर भी, बिल्कुल शांति है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। रास्ता देखिए ना कितना नीचे, कितना नीचे में है यहाँ से वो दृश्य। हाँ, वो नहीं है, वो तो डाउन है, वो तो आगे की तरफ का रास्ता जाता है। हम लोग जो आया है उससे तो वो नहीं है, वो बोरमा का रास्ता है। हम लोग जो आए हैं तो ऊपर ही है रास्ता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रास्ता नहीं बनाएगा तो यहाँ ये लोग कहाँ बनाए ले तो नागालैंड का रास्ता नहीं बनेगा। नागालैंड गवर्नमेंट कोई रास्ता बनाता है क्या? कोई रास्ता भी नहीं बना। दोस्तों ये जो माल लेकर आया था, और ये माल था दरअसल जीफू का, और ये तो कुछ माल खाली हो गया है। जो 32 mm का था, और ये छोटा सा ये 20 mm 22 mm का सरिया है, तो खाली हो गया है। और अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है खाली होने में, क्योंकि खाली गाड़ी हम लोग को जाना होगा फिर दीमापुर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी खाली होने के लिए कुछ तो लेबर आया था खाली करने के लिए, बीच में बारिश आ गया था तो खाली हो नहीं पाया। तो अब थोड़ी देर में लेबर लोग आएगा, उसके बाद में सब गाड़ी खाली होगा। और ये सब भी गाड़ी आया हुआ है खाली करने के लिए। सरिया बोलते हैं, बर्मा बॉर्डर है यहाँ से नज़दीक में, यानी करीब 60 या 65 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से बर्मा लग जाता है। तो कोहिमा से जो रोड आता है बर्मा जाने के लिए, उसी रोड का काम चला है। दरअसल इस एरिया में कोई आबादी है नहीं, आबादी ना के बराबर है, बहुत कम घर है और बहुत कम लोग का इधर में आना जाना है। लेकिन इंडियन आर्मी की वजह से यहाँ पे ये सब रोड बन रहा है। पहले रोड था नहीं, सिंगल रोड था बिल्कुल। अभी भी हम लोग आए हैं तो कहीं कहीं तो कटिंग हुआ है, वहाँ चौड़ा है, लेकिन जहाँ कटिंग नहीं हुआ है वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन घाट बड़ा डेंजर है। घाट तो खैर कहना क्या, इतना जगह हम लोग घाट में गया है, लेकिन घाट बहुत ज़्यादा डेंजर है। और
खड़ी चढ़ाई है एकदम से, और डाउनिंग भी है, कम से कम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का डाउनिंग भी है, और ऑफ भी 40-50 किलोमीटर का चढ़ाई ऑफ, और जिसको ऑफ बोलते हैं वो है। तो कुल मिलाकर के, और ये यहाँ पे इनका मेस है, ये कंपनी है केकेबी में हम लोग आए हैं माल लेकर के खाली करने, और केकेबी में एक केकेबी का कैंप है, और सबसे ऊंची पहाड़ी को काट करके, जो पहाड़ का चोटी होता है उसको काट करके ये लोग कैंप बनाया हुआ है लोग। दोस्तों शाम के 6:30 हो गए हैं, अभी तो आधा खाली करके छोड़ रखा है लोग, और खाली तो गाड़ी हुआ नहीं, और आज चांस तो है ही नहीं खाली होने की, क्योंकि शाम हो गया, रात होने को आया। हम देखते हैं सुबह कितना बजे वो लोग खाली करता है, तब तक खाना पीने का व्यवस्था करते हैं। यहाँ तो मेस है, लेकिन मेस में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों टाइम चावल ही चावल बन रहा है, तो सब्जी उतना कोई ढंग का लग नहीं रहा है, तो खा नहीं पाएंगे। तो चलते हैं, आज रोटी बनाते हैं, और कुछ हरा सब्जी है जो रास्ते में लिए थे हम लोग, थोड़ा हरा सब्जी है, और रोटी बनाते हैं, रोटी बनाकर खा करके फिर रेस्ट करते हैं, और जो भी होगा अब सुबह में ही होगा।